दुनिया दंग रह गई है, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बीसीसीआई अचानक इतना बड़ा फैसला ले लेगी और सूर्य कुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को सीधे भारतीय टी20 टीम की कमान सौंप देगी। ये खबर क्रिकेट गलियारों में आग की तरह फैल चुकी है और चारों तरफ सिर्फ इसी बात की चर्चा है कि कैसे अय्यर ने अपनी किस्मत का पासा पूरी तरह पलट दिया है। एक समय था जब श्रेयस अय्यर को टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था। उनके करियर पर सवाल उठाए जा रहे थे और आलोचक कह रहे थे कि अब अय्यर का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन इस शेर ने मैदान पर वापसी करते हुए ऐसी दहाड़ मारी कि सीधे कप्तानी की गद्दी पर जा बैठे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि जिस खिलाड़ी को लोग भूलने लगे थे, आज वही खिलाड़ी आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर भारतीय सेना का नेतृत्व करने जा रहा है। बीसीसीआई का ये फैसला सिर्फ एक कप्तान बदलना नहीं है, बल्कि उन सभी आलोचकों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो श्रेयस अय्यर की काबिलियत पर शक कर रहे थे। अब श्रेयस अय्यर के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हें न सिर्फ खुद को साबित करना है, बल्कि टीम इंडिया को एक आक्रामक और निडर सोच के साथ आगे बढ़ाना है। इस टीम में उनके साथ उप कप्तान के रूप में तिलक वर्मा को जोड़ा गया है, जो खुद एक बेहद आक्रामक और खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। यानी अब भारतीय टीम की कमान दो ऐसे युवाओं के हाथ में है जो विरोधी टीम के परखच्चे उड़ाने का दम रखते हैं। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम का ये नया चेहरा देखने के लिए फैंस बेहद बेताब हैं और हर कोई देखना चाहता है कि अय्यर की रणनीतियां मैदान पर विरोधी गेंदबाजों की धज्जियां कैसे उड़ाती हैं। इसी खूंखार टीम सिलेक्शन के बीच जो सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है, वो है सिर्फ 15 साल के एक छोटे से बच्चे का भारतीय टीम में चुना जाना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट इतिहास के सबसे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की, जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में वह मुकाम हासिल कर लिया है जिसे पाने में बड़े बड़े दिग्गजों की पूरी उम्र बीत जाती है। वैभव सूर्यवंशी का भारतीय टीम में चुना जाना किसी ऐतिहासिक घटना से कम नहीं है, क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में इतने कम उम्र के खिलाड़ी को सीधे सीनियर टीम में एंट्री नहीं मिली थी। आईपीएल 2026 के सीजन में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से जो कोहराम मचाया था, उसी का नतीजा है कि आज सेलेक्टर्स मजबूर हो गए उन्हें टीम इंडिया की जर्सी सौंपने के लिए। जब वैभव मैदान पर उतरते हैं तो गेंदबाजों के दिलों में खौफ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि उनकी टाइमिंग, उनके गगनचुंबी छक्के और उनकी निडर बल्लेबाजी देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता कि क्रीज पर सिर्फ 15 साल का एक लड़का खड़ा है। उन्होंने आईपीएल में दुनिया के सबसे खुखार और सबसे तेज गेंदबाजों की गेंदों को जिस तरह बाउंड्री के बाहर भेजा, उसने सिलेक्टर्स को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये लड़का कोई आम खिलाड़ी नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट का अगला सबसे बड़ा सुपरस्टार है। वैभव सूर्यवंशी का टीम में आना इस बात का साफ संकेत है कि अब भारतीय क्रिकेट पूरी तरह बदल चुका है और यहाँ उम्र नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुखार फॉर्म और टैलेंट की कद्र होती है। इस सिलेक्शन ने रातों रात सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक हर जगह एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। एक तरफ जहां श्रेयस अय्यर के फैंस इस बात की खुशी मना रहे हैं कि उनके पसंदीदा खिलाड़ी को आखिरकार उनका हक मिल गया और वह अब टीम के बॉस बन चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी के चयन को देखकर हर कोई हैरान है कि क्या वाकई एक 15 साल का बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयरलैंड और इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों का सामना कर पाएगा। लेकिन वैभव के खेल को करीब से देखने वाले जानते हैं कि इस लड़के के खून में ही आक्रामकता है और वो मैदान पर किसी भी गेंदबाज के नाम से नहीं डरता। जब वो बल्ला घुमाता है तो गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरती है और उसकी इसी बेखौफ बल्लेबाजी का जलवा अब हमें आयरलैंड के मैदानों पर देखने को मिलने वाला है। श्रेयस अय्यर के लिए भी यह दौरा अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि कप्तान बनते ही उन पर जीत का भारी दबाव होगा, खासकर तब जब टीम से हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और कुलदीप यादव जैसे मैच जिताऊ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने या बाहर करने का फैसला सिलेक्टर्स ने बहुत सोच समझ कर लिया है, क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि श्रेयस अय्यर इन युवा और नए खिलाड़ियों के साथ मिलकर विरोधी टीम को कैसे धूल चटाते हैं। इस नई और खतरनाक टीम में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज भी शामिल हैं, जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकते हैं। अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी से तो हर कोई वाकिफ है, और जब उनके साथ वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा बल्लेबाज का तड़का लगेगा तो भारतीय पारी की शुरुआत इतनी खतरनाक होगी कि विरोधी टीमें मैच शुरू होने से पहले ही घुटने टेक देंगी। ईशान किशन और संजू सैमसन के रूप में टीम के पास दो ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो मध्यक्रम में आकर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने की ताकत रखते हैं। संजू सैमसन का बल्ला जब चलता है तो वो क्रिकेट को बेहद आसान बना देते हैं, वहीं ईशान किशन की आक्रामकता विरोधी कप्तानों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। इसके साथ ही टीम में शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर्स को शामिल किया गया है, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। शिवम दुबे के लंबे लंबे छक्के आज भी गेंदबाजों के बुरे सपने की तरह हैं और श्रेयस अय्यर निश्चित रूप से उनका इस्तेमाल विरोधी स्पिनर्स को तबाह करने के लिए करेंगे। वॉशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई की फिरकी भी इस टीम को एक मजबूत संतुलन देती है।
जबकि वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन आयरलैंड के बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तेज गेंदबाजी की कमान मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह के हाथों में होगी, जिनका साथ देने के लिए हर्षित राणा और एक और नया चेहरा प्रिंस यादव टीम में मौजूद हैं, जो अपनी रफ्तार से विरोधी बल्लेबाजों के स्टंप्स उखाड़ने के लिए बेताब हैं। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब इतनी युवा और पूरी तरह से आक्रामक सोच वाली टीम को किसी विदेशी दौरे पर भेजा जा रहा है, जहां सीनियर खिलाड़ियों के नाम का कोई सुरक्षा कवच मौजूद नहीं है। श्रेयस अय्यर को अब अपनी कप्तानी का वो खूंखार रूप दिखाना होगा जो उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में कई बार दिखाया है, जहां वे अपनी रणनीतियों से बड़े बड़े कप्तानों को मात दे देते हैं। अय्यर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे मुश्किल परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं, बल्कि सामने से आकर टीम का नेतृत्व करते हैं। और अब जब उनके पास वैभव सूर्यवंशी जैसा एक ऐसा हथियार है जो बिना किसी डर के खेलता है, तो श्रेयस अय्यर की ताकत दोगुनी हो चुकी है। वैभव सूर्यवंशी के बारे में कहा जा रहा है कि वे भारतीय टीम के गुप्त हथियार साबित होने वाले हैं, क्योंकि आयरलैंड की टीम ने आज तक इस खिलाड़ी का सामना नहीं किया है और न ही उनके पास इस 15 वर्षीय लड़के के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई तोड़ है। वैभव की बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह है कि वे मैदान के चारों तरफ शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं, जो उन्हें इस आधुनिक टी20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। जब श्रेयस अय्यर और वैभव सूर्यवंशी एक साथ मैदान पर रणनीति बनाएंगे और विरोधी टीम पर हमला करेंगे, तो वो नज़ारा वाकई देखने लायक होगा, क्योंकि एक तरफ अनुभव की आग होगी तो दूसरी तरफ युवा जोश का सैलाब होगा, जो सामने आने वाली हर चुनौती को बहा ले जाएगा। क्रिकेट पंडितों का मानना है कि बीसीसीआई का ये कदम भारतीय क्रिकेट के भविष्य को ध्यान में रखकर उठाया गया एक बेहद क्रांतिकारी और साहसिक कदम है। अगर श्रेयस अय्यर इस दौरे पर अपनी कप्तानी का लोहा मनवाने में कामयाब रहते हैं, तो टी20 फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के एकाधिकार को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और अय्यर आने वाले समय में सफेद गेंद के परमानेंट कप्तान बनकर उभर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर वैभव सूर्यवंशी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत उसी खूंखार अंदाज में की जैसा उन्होंने आईपीएल में किया था, तो वे बहुत जल्द भारतीय टीम के नियमित ओपनर या मुख्य बल्लेबाज के रूप में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। इस सीरीज का पहला मुकाबला 26 जून को बेलफास्ट में खेला जाएगा और दूसरा मैच 28 जून को होगा। यानी सिर्फ 2 मैचों की इस छोटी सी सीरीज में इन दोनों खिलाड़ियों को अपनी पूरी ताकत झोंक देनी होगी, क्योंकि यहां एक भी गलती भारी पड़ सकती है। फैंस इस बात से बेहद उत्साहित हैं कि उन्हें एक बिल्कुल नई सोच वाली टीम इंडिया देखने को मिलने वाली है, जो मैच को आखिरी ओवर तक ले जाने में नहीं बल्कि पावर प्ले में ही खत्म करने की सोच के साथ मैदान पर उतरेगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी की धार और वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का गदर इस समय पूरे देश में चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है और हर कोई बस उस पल का इंतजार कर रहा है जब नीली जर्सी में ये युवा ब्रिगेड मैदान पर कदम रखेगी और विरोधी टीम का शिकार करना शुरू करेगी। ये न्यूज़ सिर्फ एक टीम के चयन की नहीं है, बल्कि ये भारतीय क्रिकेट के एक नए खूंखार और बेरहम युग की शुरुआत है, जहां सिर्फ जीत और सिर्फ आक्रामकता ही एकमात्र पैमाना है।